पेश आज 30 मई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मूसेवाला पर मानसा के जवार के गांव के पास फायरिंग हुई थी। घटना के बाद मूसेवाला को गंभीर हालत में मानसा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना में मूसेवाला के साथ रहे 2 अन्य लोग घायल बताया जा रहा है कि हमलावर काले रंग की कार से आए थे। बताया जा रहा है कि मूसेवाला को गैंगस्टरों से धमकियां मिली थी। इसके बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही मूसेवाला समेत 424 वीआईपी की सुरक्षा वापस ली थी। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। विजय सिंगला ने मूसेवाला को मानसा सीट से हराया था। मानसा अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर ने कहा कि 3 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए उच्च संस्थान में रेफर कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूसेवाला की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या से मैं स्तब्ध और गहरा दुखी हूँ। अगले 24 घंटे में जयपुर और भरतपुर संभाग के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सीकर, सवाईमाधोपुर और झुंझुनू शामिल है। इन जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दूसरी ओर केरल के रास्ते मानसून ने 3 दिन पहले रविवार को दस्तक दे दी है। इससे राजस्थान में भी वक्त से पहले मानसून की एंट्री की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वैसे तो 20 जून तक बांसवाड़ा के रास्ते मानसून के राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है। 30 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। इस बीच यह संभावना जताई जा रही है कि हवा की रफ्तार अनुकूल रही तो मौसम 17 जून तक प्रवेश कर सकता है। इससे पहले जून के पहले सप्ताह में प्रदेश को प्री मानसून की बारिश तरबतर कर सकती है। जोधपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर व पूना में लोगों से फ्रॉड कर गायब हुए ठग दंपति बंटी बबली को जोधपुर पुलिस पकड़ लाई है। यह शातिर दंपति अपनी पहचान छुपाकर अलग नाम से रहते थे। वहीं इस ठग दंपति ने अपने अलग अलग आधार कार्ड भी बना रखे थे। दोनों अपने रिश्तेदारों के संपर्क में थे। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर उनको पकड़ लिया। उद्यम मंदिर थाना पुलिस ने 42.50 लाख की धोखाधड़ी के मामले में 6 साल से फरार वांछित इनामी अपराधी दंपति को गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ जोधपुर सहित जयपुर, गंगानगर व पूना में भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। डीसीपी पूरव यादव ने बताया कि टीम ने आरोपी दंपति की जगह जगह तलाश की, लेकिन आरोपी मुकुल कोस्टी और मेघना कोस्टी ने जो अपने पुराने नंबर दिए थे वे बंद आ रहे थे। आरोपी अपने परिवार व रिश्तेदारों के संपर्क में थे। कोटा जिले के रामगंज मंडी के सुकेत थाना क्षेत्र की आहू नदी में रविवार को मछली पकड़ने गए पिता पुत्र की पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों पिता पुत्र शनिवार देर रात को मछली पकड़ने आहू नदी पर गए थे। देर रात तक दोनों घर नहीं आए तो परिजनों ने आहू नदी पर तलाश किया। इसके बाद देर रात 4 बजे पिता जीवन का शव नदी में तैरता दिखा, जिसे परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। बेटे अरुण उर्फ अरविंद का शव बड़ी मशक्कत के बाद सुबह 11 बजे के बाद निकाला गया। पुलिस ने दोनों के शव को सुकेत मोर्चरी में पहुंचाया है और दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। अजमेर में हथियारों के साथ फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने खुलेआम लोगों को धमकाया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। मामला अवैध माइनिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल बयावर सदर थाने में शामगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दहशत फैलाने और अवैध माइनिंग को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार सुरेश काठात ने रिपोर्ट दी है कि 24 मई की शाम करीब 5 बजे गाँव में अचानक गोलियों की आवाज़ आई, जिस पर वह छत के पर जाकर देखा और एक लंबा कार काफिला निकल रहा था। इसमें राहुल जैन, आयुष जैन, सोनल, भरत सिंह और सतीश माहेश्वरी सवार थे, जो कि ग्राम शामगढ़ सरकारी स्कूल के पास माइंस संचालित करते हैं। इन लोगों के साथ कारों में बंदूक, तलवारें लिए हुए कुछ बदमाश भी थे जो हवाई फायर कर रहे थे। जयपुर में रात एक युवती का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को शक है कि युवती की गला रेतकर हत्या के बाद शव फेंका गया है। साथ ही पैर तौलिए से बांधे गए थे। पहचान छुपाने के लिए शव का चेहरा बुरी तरह से कुचला गया। घटना पोधार फार्म के पास ग्रेवल रोड की है। एफएसएल टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए गए। मृतका की पहचान नहीं होने पर शव को एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। एसएचओ पन्नालाल जांगीर ने बताया कि रामखुटिया पोधार फार्म के पास ग्रेवल रोड पर युवती का शव पड़ा मिला है। रात करीब 11 बजे हॉस्पिटल से अपने घर जा रहे राहगीर को रोड पर लहूलुहान हालत में युवती का शव पड़ा दिखाई दिया। उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बताया। युवती की हत्या का पता चलने पर लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने कालवाड़ थाने को हत्या की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया।
बांसवाड़ा में घर से 250 मीटर दूर खुले खेतों में खजूर तोड़ने गया बच्चा सिंबोली मोयावासा निवासी 7 वर्षीय मनीष पुत्र राजेंद्र डामोर शाम के समय खेत में दूसरे बच्चों के साथ खजूर खाने गया था। मनीष वहां तालाबनुमा गड्ढे में भरे पानी में डूब गया। करीब 15 घंटे बाद उसका शव पानी में मिला। आसपास के बच्चों ने अलावा समीप ही काम कर रहे मनरेगा के श्रमिकों ने रविवार सुबह शव देखा। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी। बच्चा शनिवार शाम करीब 5 बजे घर से निकला था। खजूर तोड़ने के बाद वह गड्ढे से पानी पीने गया, तभी पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। मामला लोहारिया थाने का है। हनुमानगढ़ में लूट के इरादे से घर में घुसे अज्ञात बदमाशों ने महिला विमला पत्नी जगदीश राय बवेजा निवासी वार्ड 33 गली नंबर 5 संगरिया का मर्डर कर दिया। लहूलुहान हालत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला अपने पति के साथ घर में अकेली रहती थी। पति के काम पर चले जाने के बाद महिला घर में अकेली थी। इस दौरान घर में घुसे अज्ञात बदमाशों ने महिला का मर्डर कर दिया। बदमाश महिला के कान की बालियां भी छीन कर ले गए। घर में सामान भी इधर उधर पड़ा मिला। संगरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। ऐसे में पुलिस शहर के कुछ जगहों के सीसीटीवी खंगाल रही है, जिससे संदिग्ध का पता लगाया जा सके। अलवर शहर के विजयनगर में किराए के मकान में रह रहे 35 साल के ग्राम सेवा सहकारी समिति जलालपुर गोविंदगढ़ के व्यवस्थापक सूबे सिंह ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक के 3 बच्चे हैं। पत्नी खुद के गांव भरतपुर के नगर में रह रही थी। मृतक 2 बच्चे व भांजे के साथ अलवर के विजयनगर में किराए के मकान में रह रहा था। शनिवार शाम को जहरीलाल पदार्थ खा लिया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बताया कि सूबे सिंह पुत्र पैरों सिंह साल 2013 से गोविंदगढ़ के जलालपुर में सहकारी समिति में बतौर व्यवस्थापक नौकरी लगा हुआ था। बच्चों की पढ़ाई के मकसद से अलवर के विजयनगर में रहता था। पत्नी गांव गई हुई थी। शनिवार को सूबे सिंह ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसका बेटे व भांजे को पता लगा। वे तुरंत अस्पताल लेकर आए। रात को ही अस्पताल में सूबे सिंह की मौत हो गई। बाड़मेर में स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 18 साल की पीड़ित स्कूल के लिए घर से निकली थी। उसका 11वीं का रिजल्ट आया था। रिजल्ट लेने स्कूल जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार 2 लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। गेस्ट हाउस में ले जाकर गैंगरेप किया, फिर वापस घर के पास छोड़कर भाग गए। पुलिस ने स्टूडेंट के पिता की रिपोर्ट पर 2 युवकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल भी करवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। घटना 16 मई की बताई जा रही है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में 16 मई को सुबह 7 बजे बेटी स्कूल के लिए घर से निकली थी। राजीव नगर निवासी मोंटू सिंह और गंगाई नगर निवासी स्वरूप बाइक पर आए। बेटी को जबरदस्ती अपहरण कर बाड़मेर शहर के गेस्ट हाउस में एक कमरे में ले गया। वहां पर दोनों ने डरा धमकाकर गैंगरेप किया। शाम करीब 4 बजे छात्रा को वापस गांव लाकर